नमस्कार। भगवत गीता के दूसरे सेशन में आज आपका स्वागत है। कल के सेशन में हमने पात्र वाइज बात करी थी। हम 18 अध्याय जो हैं पूरे 700 श्लोक हैं। पहले इसकी चर्चा हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। आज से कल से हमने चालू किया है कि जो महाभारत के जितने भी पात्र थे, दोज आर ऑल characters, they play their role in the Mahabharata. Everybody is alive in your body. Yesterday I explained about Dhritarashtra. Today just talk with yourself. You have any type of way of thinking like Dhritarashtra did? You are ready to do injustice for sake of attachment, maybe attachment for your children, maybe attachment for any situation or any attachment by anything. Don't keep limited Dhritarashtra up to the moha toward the children's. Nowadays, just I talked with Mr. Nitin Ved about before talking, he said, unawareness, no knowledge represented by Dhritarashtra. Who is right? वो भी अपनी जगह, अज्ञान का दूसरा नाम धृतराष्ट्र है। आज के परिवेश में हमें महाभारत का ज्ञान कैसे यूज मिला है, हाउ वी यूज इट, तो अपने आप से बात करी होगी। कल आपने जो लोग आए वीडियो भी देखा होगा, तो जस्ट मेरा आपसे निवेदन है, अपने आप को देखें, अपने आप को चेक करें। मुझे ना उस कथा का वर्णन करना है, कथा की बातों में केवल आपके जीवन से मतलब रखता हूं। तो प्लीज 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 जस्ट चेक योरसेल्फ। नंबर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द संजय। You must be about everything, everyone. धृतराष्ट्र एक राजा था जिसके 100 पुत्र थे, जो ब्लाइंड था, अंधा क्यों था, यह आपको रीजन सब जगह मिल जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी का विवाद के ऊपर दोनों संयुक्त परिवार में झगड़ा हो गया, जो आज की तारीख में भी चल रहा है। आज की तारीख में भी कई दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, पर अर्जुन की संख्या बहुत कम मिलती है। ये मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि अर्जुन क्या है, अर्जुन कृष्ण का रूपी विवेक के साथ जीवन जीता है, और हम कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ जो कि लोगों के द्वारा क्रिएट किया जाता है, कहीं ना कहीं हमें धृतराष्ट्र मौजूद हो जाता है। मैं इस कलयुग की दुनिया में मना नहीं कर रहा हूं कि आप धृतराष्ट्र की सोच भी ना रखें, पर इतनी ज्यादा ना रखें कि वह आपसे बड़ी हो जाए। सिंपल। आई एम नॉट सेइंग टू नॉट कीप love, affection, attention toward your children, toward your family, toward any situation or toward anything, but that affection is not bigger than your existence. आपका शरीर उस चाह की पाने की ललक में कुछ गलत ना कर जाए, यह मेरा निवेदन है। आज हम बात कर रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक द संजय। You everybody know the Sanjay? First of all, I want to ask, who is the Sanjay in the Mahabharata part? Abhi we are discussing about the only characters. Who is Sanjay? Anybody can help me? Ragini ji, very good. Then Amit ji will explain. Very good. Ragini ji, come on. गुरु जी, जहाँ तक मुझे पता है, संजय बेसिकली वो कमेंटेटर थे जो धृतराष्ट्र को सब कुछ बताते थे, जो भी होता जा रहा है युद्ध में, वो क्योंकि वो देख नहीं सकते और उनको वहां पे क्या हो रहा है उन सब चीजों की जानकारी संजय देते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अमित जी। गुरुजी, संजय वो थे जिनको वो दृश्य था, जो उनमें वो उतनी शक्ति थी, और वो उनको जो युद्ध में जो चल रहा था वो दृश्य देख सकते थे,
वहां ना होते हुए भी, और वो धृतराष्ट्र को सब अपडेट दिया करते थे उस बारे में, युद्ध के बारे में। Anybody want to edit about the Sanjay? कोई भी ऐड करना चाहेगा संजय के बारे में? Unmute yourself, Ragini. गुरुजी, आई थिंक जैसे जो आप कैरेक्टर को वो करते हैं, जज करते हैं, या कैरेक्टर को हम अपनी लाइफ में जोड़ना चाहते हैं, उसमें मुझे ये लगता है कि उन्होंने कोई उसमें वो नहीं किया, कुछ जो कोई चीज अपने मन से नहीं ऐड की और कोई कट ऑफ नहीं की। जो जो होता जा रहा था वो बिल्कुल एग्जैक्टली ईमानदारी से वो बताते जा रहे थे। Very good. Honesty. Anybody want to edit? नीरू, वाह यार वाह, हमारी नीरू की आवाज सुनने को मिलेगी आज तो हमारे ग्रुप में। संजय एक दासी पुत्र थे। दासी पुत्र, बहुत सुंदर। हाँ जी, उन्हें एक दिव्य दृष्टि मिली थी। उन्हें दिव्य दृष्टि मिली, बहुत सुंदर। हाँ जी। और देखा, हमारी सोच, सब लोग इतने ऑल आर कीप द लिमिटेड, ओनली सुना सुनाया कि नोबडी। संजय was commentator, Sanjay was a दिव्य शक्ति। चलो, anyway, I am very happy that you took the part in the explanation of the role of character. Krishnan ji, who was Sanjay? So Sanjay was a trusted advisor to Dhritarashtra, and he was always balanced, Guruji. Like, even though he was a trusted advisor, he never supported Dhritarashtra. He never sided with what Dhritarashtra was doing, and he was very balanced. Very good. Very good. Very, very good. Anybody else? Rupa? From what I understood, he was just like an independent observer who didn't put any of his own personal input. He just observed and he told the king what was happening. Like Ragini said, very good. Very good. Yeah. Now anybody want to edit? But chalo, now I started. Now Sanjay is a one son of Bunkar. By caste Bunkar tha, what we say, who stitched the cloths, Bunkar. And he is the main in the team of Dhritarashtra. By the grace of Ved Maharishi Vyas, he got a one Divya Drashti, divine eyes, that from anywhere he can watch anything. Because he is in the under of Dhritarashtra, so normally Dhritarashtra is very blind. So Dhritarashtra used to ask about the all, and he is the main person who explained unconditionally, like Ragini said, like Rayaji. संजय एक वो कैरेक्टर थे जिन्होंने महाभारत में उनके द्वारा 700 श्लोकों में से, पूरे महाभारत के 700 श्लोकों में से 40 श्लोकों में उनका उल्लेख आया है। अब ये क्यों आया, अब यहां पर मैं आपको चाहूंगा, यू ट्राई टू गेस इट योर संजय इन योरसेल्फ। संजय एक निष्पक्ष था, and he was the first person, and yes, he is a devotee of Lord Krishna. And when Lord Krishna showed the divine face to the Arjun, जब दिव्य दर्शन विराट रूप के करवाए, तब साक्षी में संजय जी भी था। उन्होंने बयान करा उनको, क्योंकि वह कृष्ण के परम भक्त थे, और he was the first person who went to the mentoring between the both group, and finally he explained unconditionally
कि धृतराष्ट्र जी ये है, आपके बच्चों को कुछ देकर इसको सॉल्व कर देना चाहिए, पर धृतराष्ट्र इज नॉट रिस्पेक्ट हिज सजेशन. एवरीबॉडी नो इट, यू कैन मूव शंभू. तो आज हम अगर किसी के अंडर में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉस, आज मुझे मेरा बॉस गलत करने का भी कह रहा है तो मैं गलत कर दूंगा. इफ माय बॉस, because he is paying the salary to me, if my boss want to say, because we have lose all the principle and subject, we are concerned about only money. Yes, no. So from Sanjay we can learn the honesty toward the work, not toward the person. Normally most of the person are focusing on the particular person, not on work. हम सब में अगर हमारा कोई बॉस है, हम उसको खुश करने में ज्यादा लगा देते हैं बजाय हम अपने काम पे फोकस करने के. एवरीबॉडी एग्रीड? आया समझ में कुछ? तो जब संजय ने दिव्य दृष्टि के साथ बयान करना चालू करा तो उसके मन में एक दुख था, और वह दुख के साथ ही वाज एक्सप्लेनिंग कि हमारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा, धृतराष्ट्र जी आपको एक्शन लेना पड़ेगी. उन्होंने तो आपके मेंटर बन के बता दिया था, पर भी उन्होंने अपने राजा होने का अहंकार, his ego of that he is a king, he never listened, but he sent to the different, he just agreed on the Duryodhan term and conditions. But Sanjay said no. So how we can apply the Sanjay here? Whenever you are working, where you are working, just focus. But now it is not difficult to apply, because normally we say boss is always right. Yes, the phrase in the English, boss is always right. How we can imply our work? So my dear friend, if such situation comes, when you thought your boss is wrong, but you have to follow whatever boss says, then just pay the gratitude and say excuse to the divine energy. My conscience is not allowing, but due to my family, I am going to do. My dear, आप कोई गलत काम भी करेंगे, वो गलत काम करने को बाध्य हो गए, या तो आप में इतनी क्षमता होना चाहिए कि आप उसको मना कर दें, लेकिन कोई मजबूरी हो जिसमें आपका परिवार का लालन पोषण हो, उस केस में आप बॉस इज ऑलवेज राइट इस इडियम को लेकर चल सकते हैं, लेकिन उस वक्त अगर कुछ गलत करें तो माफी मांग सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई मैं कृष्ण जी का सर्वेंट हूं, मैं कृष्ण जी ने मुझे भेजा जाओ रागिनी के पास, रागिनी पैसे नहीं दे रही है, scold him badly, go and bring money. I have no right to scold badly to the Ragini. I can request Ragini, Ragini ji, Krishna ji was very angry, very annoyed. Please give the money back. You can mold the situation like this. So sometimes you can use your awareness and what the impact of your principle. You must be heard about the name Raja Harishchandra. When Raja Harishchandra was in the Shamshan and his wife come along with the son dead body, he asked the charges. Remember, you must be heard that story. So try to enlighten the activity of Sanjay in your life and try to demonize the activities of Dhritarashtra. धृतराष्ट्र के जो गुण है वो गुण जो है उनको कम करने का प्रयास करें, जो संजय की दिव्य दृष्टि आज आप समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल वर्षा और अमित और हम तीनों साथ काम करते हैं, और कोई गलती पर अगर बॉस वर्षा को अंदर बुलाते हैं, हम दोनों खुश होंगे, लगी डांट पड़ेगी, अच्छा खुश होंगे.
आज वर्षा को समझाते हैं। ये दोनों चीज अलग अलग है। दिस इज द वर्क। संजय बता भी रहा है और वो सही बात भी उनको बता रहा है धृतराष्ट्र को, देखो कुलों का नाश हो जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग यू, धृतराष्ट्र की जो भी क्वालिटीज थी, ऐसा नहीं कि उस पर टोटल डिसक्वालिटीज थी, लेकिन जो भी एक्सेसिव चीज थी उसको कम करें। और संजय की जो क्वालिटीज थी कि उसने दिव्य दृष्टि ध्यान देकर भी उनकी चापलुकता में उन्होंने उसको झूठ नहीं बताया, बड़ी ऑनेस्टी के साथ सब बातें बताई। जबकि कास्ट के जात के छोटे इंसान थे, वो दासी के पुत्र थे, जैसा नीरू जी ने बताया। और मेरा मानना ऐसा है कि आज भी हमारे अंदर सब चीज है। कोई हमसे पूछता है रिपोर्टिंग करना, फॉर एग्जाम्पल सरोज जी कहीं की बॉस है और वर्षा जी को रिपोर्ट करती है, पूरा ऑफिस की चेकिंग करके मुझे बताना, आप क्या 100% सही बताते हो? यस, नो। जो भी आपके अपने अपना काम भूल के जो कंडीशन नहीं बताते, लेकिन वह ऑनेस्टी संजय से सीखना चाहिए हमको, कि जिसने एक दासी पुत्र होने के बाद न्याय के साथ सच्चाई के साथ लड़ा रहा, भले ही उसका राजा नाराज हो जाए, वो उसको राजा को जो उसके बायोग्राफी बताना उसने सुचित समझा। तो महाभारत के जो पात्र हैं उस पर हमारा ये सेशन चल रहा है, और वह पात्र हम में जिंदा है। उनको कुछ को, यह धृतराष्ट्र मानसिकता को हम मानने दें और संजय की जो क्वालिटी थी उसको आने दें। दिव्य दृष्टि आपके पास है, आपका बॉस आपका धृतराष्ट्र है, जो आपको कभी कभी काम देता है और आप काम करके आते हो उसके अनुपस्थिति में, क्या प्रेजेंट करते हो, सुपरवाइजर हो जो भी हो, तो ट्राई टू इंडक्ट अलॉन्ग विद ऑनेस्टी। और अगर गलत भी करना पड़ रहा है कुछ, कलयुग के साथ इसके अंदर तो देवता राक्षस दोनों मौजूद है। अगर आपको बॉस के कहने पर कुछ गलत भी करना पड़ रहा है, ये तो स्थिति नहीं है कि नौकरी छोड़ दो, मैं नाम सजेस्ट करूंगा, बट उस प्रभु से माफी जरूर मांग लो, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि ये किसके कहने पर कर रहा है। ये आपका विवेक करेगा। उसी वक्त अगर आप माफी मांग लेंगे तो मेरा मानना है कि अगर माफी नहीं मांगकर आप जॉब छोड़ के चले जाएंगे तो आप परिवार के साथ अनजस्टिस करेंगे। सब्जेक्ट टू, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं जॉब छोड़कर दूसरा पकड़ लूंगी, इस बॉस के साथ, गलत आदमी के साथ काम नहीं करना, यू कैन गो हेड, बट डोंट टेक ए इंस्टेंट डिसीजन। ओके, तो संजय धृतराष्ट्र के बारे में हमने 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के बारे में ज्यादा करी, संजय से हम ऑनेस्टी सीख सकते हैं, और जिसके पीछे भक्ति करो उसके परम भक्त भी रहो। और तीसरी चीज, जो भी दिख रहा है उसको अपना लपेट के नहीं बोल के साफ साफ क्लियर शब्दों में बता दो, भाई ये हुआ, उसमें भले आपकी गलती भी इन्वॉल्व हो। देखिए धीरे धीरे ये सेशंस बहुत 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 इंटरेस्टिंग होगा। वह आप में, और इसमें केवल मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूं, ना कोई कथा डाल रहा हूं, ना कोई कहानी सुना रहा हूं, केवल वर्षा जी, अमित और आप, हम में जया, जो भी अवेलेबल है अभी, और जो सुनेंगे, हम में धृतराष्ट्र वाले गुण हैं क्या? क्या हम में संजय वाले गुण हैं क्या? बस ये 2-3 चीजें, बाकी तो आपको अवेलेबल है भगवत गीता का ज्ञान। वो हम कर्म योग पे भी आएंगे, भक्ति योग में भी आएंगे, इन सब चीजों में आएंगे हम, ऐसा नहीं। लेकिन हम वो पात्र को समझ लेंगे ना, बड़ा सरल रहेगा। और मेरे हिसाब से आई एम द पर्सन हु इज इंट्रोड्यूसिंग पात्र फर्स्ट, और उसके बाद में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊं कहानी कि धृतराष्ट्र ने बोला कि क्या चल रहा है, तो उसके अंदर आपको पता लगना चाहिए धृतराष्ट्र कौन था, संजय कौन था। ठीक है, और आप ये मेरा वीडियोस जो पुराने मैंने गीता के करे हैं, डाले हैं, वो जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी मैंने सरल ढंग से बात करी है। और मेरा अभिप्राय, मैं भी गीता के बारे में कोई इतना पारंगत नहीं हूं कि मेरे को एक श्लोक कंठस्थ है, लेकिन मैं भी नॉलेज में से सरलता से आपके पास कैसे डालूं, इसमें मेरी रुचि, ये मेरा पैशन है। हम भगवत गीता का ज्ञान लेने के पहले, क्योंकि आज की तारीख में हजारों वर्ष पहले पूर्व हुआ, वो द्वापर युग में जो परिस्थितियां थी, आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है।
है कि नहीं, आप मानते हो? भ्राता प्रणाम करना चाहिए, आजकल कहाँ है? भाई बहन मौसा मत सब रिश्ते ही नहीं है। तो मेरा मानना ऐसा, वह ज्ञान को अगर मैं प्रोफेशनल समझूं तो लीडरशिप के नाम से बना बना के भगवान के दे सकता हूं, लेकिन अपने को नहीं, मैं केवल आपसे कंसर्न हूं। आई एम ओनली कंसर्न अबाउट यू, जो मेरी विंडो में है और जो मुझे सुनेंगे आने वाले टाइम। आप महाभारत का ज्ञान पढ़े, जगह जगह महाभारत का ज्ञान तो इतना इजी हो गया कि पीपल आर मेक इट प्रोफेशनल, लेकिन हर महाभारत का पात्र आज की तारीख में आप में जिंदा है। आप मानो या ना मानो, बस कौन से पात्र के हिसाब से काम करना, कौन से पात्र के हिसाब से वो एक्टिविटीज को कम करना। धृतराष्ट्र की एक्टिविटीज भी आप कम नहीं कर सकते। आप पुत्र मोह हैं, धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह रखा, गलत थोड़ी करा, लेकिन उसने पुत्र मोह के कारण अनजस्टिस को स्वीकार कर लिया। दैट इज रॉन्ग। एवरी आई लव माई चाइल्ड, मेरे बच्चों से मैं प्यार करता हूं, आप भी बच्चों से प्यार करते होंगे, लेकिन वह प्यार इस शर्त पर नहीं कि मैं दूसरे के बच्चे के साथ अन्याय करूं। क्लियर? और संजय की क्वालिटीज ये कि गरीब घर का लड़का था, डिवाइन क्वालिटी प्राप्त थी, ईमानदारी के साथ अपने राजा को बताते गया, जिसके पैसे से उसका घर चलता था, लेकिन जो बताते गया सत्यता से बताते गया। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रिय धृतराष्ट्र को संजय था। क्यों? वो निष्पक्ष बात करता था। क्लियर? तो धृतराष्ट्र को हम इस बात की क्वालिटी भी देंगे, कम से कम ऐसा आज की तारीख में जो बॉसेस हैं ऐसे बंदे रखने को तैयार है कि जो उनकी तारीफ करे, जो उनकी खुश करे, जो उनकी हर बात को अप्रिशिएट। आज की तारीख में ऐसे लोग रखने को तैयार नहीं जो मुंह पे गलत बोलते हैं, लेकिन आज की तारीख में भी है कई बॉस जो सजेशन देते हैं उसको रिस्पेक्ट करते हैं। आज हमारे पास ऐसा हो गया जीवन में कि कोई हमारा सबऑर्डिनेट बोल दे तो हमारा ईगो जाग जाता है। हु आर यू, डू योर वर्क, आई विल टेक केयर ऑफ माय वर्क। तो सेकंड थिंग, वो पुनः धृतराष्ट्र को लाता हूं, धृतराष्ट्र की क्वालिटी पे लाता हूं कि आप छोटों की सुनो, करो मत, लेकिन लेट लिसन। आज की तारीख में आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, ये आप जानते हैं वह व्यक्ति कह रहा है, ये ऊपर वाला किसी के माध्यम से कोई संदेश पहुंचा रहा है आपके पास। ऐसा सोचें आप। मेरा मानना है ऊपर वाला कोई ना कोई संदेश आपके पास पहुंचा रहा है, हम उस व्यक्ति में दोष निकालने बैठ जाते हैं। वह व्यक्ति हमको सिखा रहा है ये भूल जाते हैं, फिर स्टार्ट टू कंप्लेन अबाउट द पर्सन। हम अभी सेल्फ एनालिसिस करके नहीं जाते कि यार ये क्यों बोल रहा है ऐसा। जिस दिन आपने ये सोचना कर दिया किसने बुरा मेरे बारे में क्यों बोला, बजाय उसको कर्स करने के, योर लाइफ इज बिकम लाइक ए फोकस। एक सेलिब्रेशन हो गया। एक कहा था, निंदक नियरे राखी, जो आपके बारे में गलत बोलता हो उससे प्यार करो, क्योंकि उसको आपका स्वार्थ नहीं होगा। Everybody is silent. Yes, okay, got it. तो हर पात्र, वो भले धृतराष्ट्र हो, संजय हो, कल हम लेंगे युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर की इतनी क्वालिटी से महाभारत में निकली है, बस एक ग्रिड की छोड़ दो, एक ईगो की छोड़ दो, उसने जो क्वालिटीज देखी है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो माइनस पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कल हम युधिष्ठिर पे चर्चा करेंगे। और इनके कैरेक्टर के साथ जब आप महाभारत सुनोगे और वो रिकॉर्डिंग मेरी सुनोगे, मैं भी हुआ तो एक लेसन लूंगा, उसमें पता लगेगा आपको कि यार भाई, क्योंकि पात्रों की भाषा, मोस्ट ऑफ द पर्सन 700 श्लोक में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। महाभारत में अधिकांश कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। किनको लेकर है? ज्ञान को लेकर, योग को लेकर। वो तो हम कह चुके और हम फिर कहेंगे इस बार संक्षिप्त में। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिनके कारण महाभारत की परिस्थिति बनी, उन पात्रों से मैं रूबरू कराने के लिए अभी 2-4-5 आपके सेशन ले रहा हूं। कल हम बात करेंगे युधिष्ठिर की, आज बात करी हमने धृतराष्ट्र के साथ संजय की।
एनीबडी है क्वेश्चन? कोई प्रश्न है किसी के मन में संजय को लेकर, धृतराष्ट्र को लेकर, कोई भी इंसिडेंट को लेकर? देन वी गो फॉर मेडिटेशन। बोल रागिनी। गुरुजी, I want to share something. मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ बेटा, कि बेटा मैं तू प्लीज प्लीज मुझे तू बता, तेरे को कोई क्वेश्चन पूछना के रिलेटेड ही है इसमें? गुरुजी, लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि उसमें भी तो जब महाभारत हुई थी, हाँ। उसमें भी तो उन्होंने जैसे अर्जुन ने जो बोला, कृष्ण भगवान I am ने not saying sorry, about. कृष्ण भगवान ने जो भी I बोला, request you, Ragini, you want to ask anything about the Dhritarashtra and Sanjay? Yes, no. Okay, then we talk later. So, anybody have the question about the Dhritarashtra life and Sanjay's? No, nobody. Okay. If anybody have question, you can write in the comment bar. You can write me, then I will give the reply. Okay. So tomorrow we will take the Yudhishthir. आज हम थोड़ा पुनः भगवत गीता के ज्ञान को थोड़ा विराम देते हुए हमारी ध्यान की दुनिया में चलते हैं, जो हमारा अंग है। कल भी हम लेट हो गए थे बातचीत में, नॉलेज में, तो मैंने कुछ टाइम ऐसे डिसाइड करा कि 20-50 मिनट्स हम गीता के पात्रों के बारे में बात करके बाकी हमारा ध्यान का रोज करेंगे। आज का अनुभव मेरा सुना रहा हूं आपको मैं कि आज मैं मॉर्निंग में जब वॉक के लिए गया, जिसको कहता हूं, मैं कह रहा हूं आपको कंकर वॉक के लिए, दैट होल लैंड वो गीली थी जमीन। तो मैंने सोचा, और मैंने कह के मालिक को बोला था कि बेटा जस्ट पोर द वाटर। तो मैंने क्या सोचा, मैंने क्या गीली मट्टी में चलूं या नहीं चलूं? देन आई थॉट, मैंने क्या दिक्कत है तुमको गीली मट्टी में चलना? पैर कीचड़ में होंगे ना। धरती को क्या बोलते हो आप? धरती माता ना। वो पंचकर्मा में जाकर मट्टी से लेप लगवाओगे, वो चलेगा? इन द आयुर्वेदा पंचकर्मा, you go and then take the leg mud lapping. There is one name, and very with the hygienic way you go and rub all the mud. You know, what's the harm to walk? I remove my shoes and I walk along that wet mud, वो भीगी गीली मट्टी कीचड़ बोलते, उसमें चला मैं। वाकई मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं एक बड़ा बचपन लौट के आया वापस। आई फील वेरी गुड। आई वॉक फॉर समबडी इज वाचिंग मी, क्या पैर कीचड़ में करना है? नहीं, धरती हमारी माँ है। धरती के साथ जुड़े रहने में कि अलग अलग प्रकार के करो ना। आज हमको कंकर कम छुपे, लेकिन वो कीचड़ लगा रहा, पैर के साथ मट्टी नहीं, पूरा चलते रहे, अधिक करे। फिर थोड़े गति भी बढ़ाई हमने, और फिर आकर बैठ गए। फिर पैरों को धोने की समस्या आई। देन आई कॉल्ड वन, एक बाबा के लिए बच्चा आता है हमारे, हमने उसने हमारे पैर धुला दिए। कम कपाल भाती, प्राणायाम, साधना हमने सब करा। सो कभी भी, और मेरे पैर गंदे हो जाएंगे, अरे ये हो जाए, क्या होगा? कितनी बार गया, आज मेरे पैर मेरी माता धरती माता को छू कर आए, स्पंदन करके आए, मिट्टी में घूम कर आए, मैं सना करेगा आया, कोई बात नहीं। कितनी बार हो जाता है ऐसा बचपन में। I am totally looking very fresh, and especially I want to say one thing more. इससे इंक्यूबेटर से क्या होता है, जो डायबिटिक लोग होते हैं स्पेशली, ज्यादा डायबिटिक का पोर्शन जमा का होता है हमारे 11th रूम में। 11th रूम की जो मसल्स हैं, मतलब नीस के नीचे का एरिया जो मसल्स हैं, इसको आप प्रेस करते रहा करें। इफ यू आर एनी टाइप ऑफ पेन, इट मीन्स लिटिल बिट अलार्मिंग योर डायबिटिक। आप दबाते रहा करें अपने दोनों पैरों के ये मसल्स को, दोनों हाथों से। खुद की मसाज पे करो। आप करेंगे तो आपको खुद को, पैरों को हल्का हल्कापन लगेगा, एंड यू विल बी सेव योरसेल्फ फ्रॉम द डायबिटीज। ओके, तो आइए चलो दोनों हाथ लें इसे। इफ दोज आर सिटिंग ऑन द चेयर, दे कैन प्रेस देयर थाइस। इफ दे आर नॉट, दे आर सिटिंग ऑन देयर, दे कैन नीस के नीचे का जो मांसपेशियां, उसको आप दबाते रहें। और अगर अभी नहीं दबा पा रहे तो भविष्य, आगे कल परसों आप फिर दबाना, है ना।
Now just press your right hand. जैसे हमारे माता पिता के हाथ पे दबाते थे वैसे आ जाओ अपना हाथ दबाते हैं अपन. लेट्स वॉक. ओहो, आप ही का हाथ है. प्रेस. Now left hand. Rub the both hand like this. हाथ जब धोते हैं हम तब तो रहते ही, अभी इस प्रकार से अपन धोएं. अगर आप अष्टांग योग में यम और नियम को देखेंगे, अष्टांग योग का NTHCD एंड PS4 को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये विकार जो आते हैं, धृतराष्ट्र रूपी संजय रूपी सकारात्मकता आती है, ये इन गुणों के रहने पर नहीं आती. NTH नॉन वायलेंस, अहिंसा नहीं होना, ट्रूथ, ऑनेस्टी, कैरेक्टर, डिटैचमेंट. नियम PS4 प्यूरिफिकेशन, सैचुरेशन, सेटिस्फेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, सरेंडर्ड. यह दोनों यम और नियम बहुत काम आएंगे आपको ये भगवत गीता के नॉलेज सेशन में. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बॉस के कारण कुछ गलती, सरेंडर कर दो. भगवान तू जान, तेरा काम जाने. ठीक है. आप एक बात बताओ, अगर कोई गाड़ी, आपकी कार बीच में खड़ी है ना, और पीछे वाले ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे वाली गाड़ी से टकरा गई, गलती किसकी? If you are standing in the traffic, you got struck by the back car, and in the front you are maintaining your distance, but due to pressure, your car stuck to the front car. वो फ्रंट कार वाला निकल के आएगा आपके पास, अरे तूने मेरी कार को टक्कर मार दी. Then you will explain, नहीं भैया पीछे वाले ने मारी. तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें आपकी गलती नहीं होती है पर भी आपको गलती का दोषी करार कर दिया जाता है. ध्यान देना. उस सिचुएशन में क्या करेंगे? या तो फिर आप जस्टिफिकेशन दो, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है. अगर उस वक्त सब गलती हो गई, माफ करना, यह बोल दिया तो वह सामने वाले को भी मालूम है कि पीछे से कार आ गई. ये बोलो ना सर पीछे कार वाले ने टक्कर मारी तो मैं आगे गया, वह निरुत्तर हो जाएगा और चुप हो जाएगा. और एग्जांपल, मेरी गाड़ी है, आगे कृष्ण जी की गाड़ी खड़ी है, आगे अमित की गाड़ी खड़ी है, आके अमित की गाड़ी टकरा गई. अमित दरवाजा खोल के बाहर निकलता है, मेरे को देखता है, उन्होंने भैया गलती हो गई माफ करना, लेकिन वो पीछे वाले कार ने मारा. उसका गुस्सा काफी हो जाएगा. हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैं मेरी गलती क्यों मानूं? गलती तो उसकी, पीछे वाले की. गलती तो वर्षा की है, वर्षा के कारण ठोका. इस बारे में वैचारिक द्वंद करके अपने आप को सर्टिफिकेट देना कि मेरी गलती नहीं है. इट्स अ सेकंड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक पर्सन एंड यू? हो सकता है वर्षा की कार को किसी और कार ने टक्कर मारी हो. गहराई से समझना मेरे नॉलेज को आप. हो सकता है वर्षा बेचारी के कार को किसी और कार ने टक्कर मारी हो. Are you getting me? Are you getting me? Maybe possible my car has been struck by the Varsha. Maybe possible Varsha's car has been struck by someone else. I am blaming Varsha. Varsha will say, it's not my mistake. Just talk with another back door. In such situation where you are responsible for your mistake, when you know your no involvement, first say sorry. Then you explain. If you start to say, it's not my mistake, you talk with him, you are increasing the aggression. Clear?
Got it? In the some small things, you can learn the knowledge. Today, I was with my brother, and he said, Tony, वो आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा. How many heard that ghazal, that qawwali? I sing very well in the childhood time. It's a real Vedas. वो मुस्लिम है, लेकिन आप चारों उसको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. It's a beautiful message for Mukesh Ambani and for one poor person. You are temporary here. Nobody will help you in the end. Everybody see your property, everybody see your emotion. Maybe few person are concerned about your emotional. You're trying to purchase your fame. Dying. Oh my God, Facebook like, when you like, subscribe my channel, so and so. Nobody will come forward when you are in the trouble. And maybe possible, how many people are so on there too much fame. Now nobody remember. Because everybody salute the rising sun. My dear, instead of earning fame, fame is a byproduct of your karmas. आप जो काम करेंगे, व्यवहार करेंगे, उसका एक बाय प्रोडक्ट है फेम. डोंट ट्राई टू बाय इट. बाय करने की कोशिश मत करो उसको. आपके कर्मों से आना चाहिए. वाह यार, जया इज अ वेरी गुड लेडी. When you start, sorry, I'm again. Acha Krishnanji, he make one flyer for the thumbnail for that. You not expect any appreciation from anyone. Even Amit, not appreciation. If somebody have the feeling, you just leave it, surrender it. It's better if someone else said, but that is also not no use. But you did the good work, that is your satisfaction. But it has been certified by someone. In that case, you feel that it's a good work. That's wrong. Only certification of your divine work, only you can give yourself. If you are working my work, who am I? I am a 5-element disabled person. What divine astro healing family? What is family? It is just a mission of the collective people. Everybody is free to take the responsibilities. And everybody is here to take a part unconditionally. Just I am quoting the example given. A lot of people are, my God, 14, 15 participants are here. Whenever I say, Jaya, go ahead, I need so-and-so certificate. Without 5 minutes, without maybe, I will get it the same day. Because I am also doing for divine something for else. I am not doing for my marketing purpose. But maybe possible some things come in the front of when you require your message should be spread in all over the globe. In that case, you can. And I respect those are not taking the part, but we are the family. That is the main thing. आज की तारीख मुझे कुछ भी लगता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है. ओवरऑल में फाइनली जा कोई फोन लगाता हूँ, क्या ये भेज दे मेरे को, गुरुजी भेज देती हूँ, एक झटके का काम कर देती हूँ. अब मैं दूसरों को भी बोल सकता हूँ, लेकिन अब दूसरों को बोलूं, उनको नई एबीसीडी सिखाऊं, इसके बजाय जय ही कर रही. जिस दिन जय बोले गुरुजी मेरे बस का नहीं, आई एम अनेबल टू डू इट, आई विल शिफ्ट someone else do. सो मैं एक एग्जाम्पल बना के बात करूं वहां पे. तो जीवन में कभी यह ना सोचे कि आपके बगैर काम रुक जाएगा. आपके कितने बड़े बड़े लोग आए जो दम भरते थे, उनके बगैर भी लाइफ चल रही ना, नहीं चल रही. यस नो हेलो एग्रीड. तो ये बस ये सोचे यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व समवन. आप जिस प्रकार कोई अपॉर्चुनिटी सेवा को दे और आपको लग रहा है ये सेवा ठीक है, तो ग्रैब करो इमीडिएट, लाइक ए मनी.
बस अमित को बोल दिया, अमित कहा बेटा अमित वो गाड़ी का देख ले, 4 फोन आ गए, 5 फोन आ गए, गुरु जी ऐसा कर लो, गुरु जी ऐसा कर लो, क्या मिलेगा अमित को भैया? कुछ नहीं ना। वो क्या, गुरु जी का काम सुचारू हो जाए बस। यस, तो हम सबकी फीलिंग्स ऐसी भावना, तो हमको कोई धृतराष्ट्र की फीलिंग, संजय की फीलिंग, लेकिन हाँ कभी कभी हमारे नेचर में ऐसा होता है, वो भले मैं भी शामिल हूं, कि कभी लालच आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, फिर हम अपने आप से बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, ओ माय गॉड, नो 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 नो, डोंट डू लाइक दिस। We never get an influence of any person's quality. We just respect person quality. We never come in the influence of the particular person quality. कोई भी व्यक्ति अच्छा है, कितनी भी तारीफ करने योग्य करो, इतना बड़ा उसको मत करो कि वो आपसे बड़ा हो जाए, और भले गुणों की भी बात करो, क्यों नहीं आप उसके जैसे गुण अपने में पैदा करने की कोशिश करो, सिंपल। तो संजय पर हमारी बात खत्म होती है। संजय एक ऑनेस्टी वक्ता था, ऑनेस्टी सब में कूट के आपको चेक कर लो। और आज हम पुनः 20 मिनट के अंतराल में मैं वापस आपको ले जाता हूं ध्यान की दुनिया में, जहां पर हम अपने आप से बात करेंगे कि इतनी आयु हो गई, एक मां बन गए, एक पिता बन गए, एक वो हो गए, क्या खोया और क्या पाया? आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट योर मनी एंड प्रॉपर्टी, आई एम बॉदर्ड अबाउट दैट व्हाट थिंग यू आर रेडी टू टेक विथ यू। आप आपके साथ ले जाओगे। आज हम उस चीज का चिंतन करेंगे कि कौन कौन सी चीज आप इसे ले जाओगे। अगर मेरा दावा है, अगर 5 चीज से ज्यादा भी सोच ली ना आपने पंच तत्व की, तो आप इस कलयुग में एक इंसान नहीं, एक संत है, एक देवता है या देवी है। ओके, चलो कीप बोथ हैंड लाइक दिस, close to the Pitha Pranayama, close your eyes, open nostril, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे, विजुअलाइज योर मदर फेस, both hands, आंखें बंद,
Visualize your own name. अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए, अपने शरीर पर अपना ध्यान ले आए। Now check how old you are. अपनी आयु पर ध्यान ले जाएं। Don't go in the month and day, 52, 53, closer to. जो भी आपकी आयु है उस पर अपना ध्यान ले जाएं। Now recall your past. अपने अतीत के समय को याद करें। Recall any 5 work which you do with the intention that someone will get from your work and you won't get anything, will not require any fame, not require any appreciation, not require any acknowledgement. All appreciation, fame, acknowledgement, the deity is divine who is operating your breath. कोई भी आपके इस आयु तक के 5 कार्यों को याद करें जिसके माध्यम से किसी और को कुछ मिला हो, किसी भी रूप में, आर्थिक, मानसिक, और आपको कुछ ना मिला हो, ना चाहा हो, ना ही उसके पीछे यश या उसकी एक्नॉलेजमेंट, सिर्फ नॉर्मल moral duty you did it. 5 work. From childhood time, you can think. Any type of help. In the right side, right hand, 1 thumb and 4 fingers. When one thing come, close your thumb, second, close second finger, third finger, 5 fingers. कोई पहला काम याद आए, अंगूठा बंद करना, दूसरे काम पे पास की उंगली, ऐसे ही 5 काम की 5 उंगलियां बंद करें. And if you have the more than 5 work, you can use your 6, 7, 8 left hand fingers. Only with your soul, this work you are going to take with yourself, which you are thinking. जो भी कार्य आप सोच रहे हैं, आपके द्वारा किए गए, वही आपके साथ जाएंगे. किसी भी कार्य के पीछे कोई प्रमाणित यश की चाह रही है, वर्क
where you did justice with your existence. The 5 were that time you are becoming God for someone else. If some work you are doing unconditional for someone, अगर कोई भी कार्य आप निस्वार्थ किसी के लिए कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए आप ईश्वर तुल्य हैं। याद करें अपने कोई भी 5 काम। All the 5 works. सागर पानी देता है, मधुबन खुशबू देता है। सागर पानी देता है, मधुबन खुशबू देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो दीपक सा तू जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राह पे चलता चल, सच की राह पे चलता चल। सागर पानी देता है, मधुबन खुशबू देता है। जीना उसका जीना है, औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। How many fingers you are able to turn? You become aware of that fingers. Now take a commitment with yourself on. Till I offer a next meditation. Whenever I offer such meditation, that time your all 10 fingers with full of the unconditional work. Those who already did, I salute them from my bottom of my heart. And from today, accept the responsibility if you feel it is unconditional, and do all work, feel that it's divine work. It's not to represent a person.
surrendered your identity, surrendered your acknowledgement, surrendered your appreciation to this unconditional work. It's a real prayer in this Kali Yuga time. And this all prayer will go with you. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Whenever you feel complete, you can open your eyes along with a smile. जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपनी आंखें मुस्कुराहट के साथ खोल सकते हैं. Take a glass of water. Cover by your right hand. And drink water. Oh, Pratibha, your office looking like you renovate or you is that display? जी गुरुजी. You renovate your office or it's a display? अरे नहीं गुरुजी, ये Yes. ऐसे चेक किया तो ये लग गया गलती से. अरे मैंने कहा चलो देखते हैं. अरे अच्छा बात है बेटा, अच्छा बात है. Now normally Krishnan ji used it. My God, sometimes C, sometimes different. Jaya ji is always keep normal. Varsha ji normal. Kanchan ji, how are you? कैसी हैं? Salute. मैं आपसे पूछूंगा तो नहीं, बट लेकिन अपने आप से बात जरूर करना. कम से कम 10 फिंगर तो अपन लेके जाए. मैंने ये कार्य किया, इसके पीछे मेरे को ना कोई सर्टिफिकेशन चाहिए था, ना कोई एक्नॉलेजमेंट. इफ समबडी गिव्स द एप्रिसिएशन, यू एक्सेप्ट इट. डोंट से अरे आवर गुरुजी सेड नो एप्रिसिएशन, डोंट गिव. नो नो, डोंट लाइक दिस. एक्सेप्ट इट. थैंक यू वेरी मच. I always say, Judge, yes, thank you very much. Accept it. Appreciation. If you are not accepting someone else's appreciation, you are demotivating him. Just subject to appreciate करने तो आपके पास 10 जने आ जाएंगे. लेकिन how many people are giving from the bottom of heart? That is the main thing. अगर हमने कोई लेक्चर दिया, कोई ये नहीं बोलेगा आपने खराब बोला, और जो बोलेगा खराब दिया उससे आप चिढ़ जाएंगे. मैं तो मानता हूं जो बोले कि आपने खराब बोला, मैं उससे प्रभावित ज्यादा होता हूं कि कम से कम इसमें साहस तो है, इसमें कुछ सुधार करने की बात बोली. एंड मेरे लिए सब फ्री हो. एनीबडी कैन से मी अबाउट माय सेशन. आप सब लोग मेरे सेशन के होस्ट हो, हमारे सेशन के होस्ट. अब बताओ, कल मैंने लिखा था जरा सा, जया जी हाउ ब्यूटीफुली सब्सक्राइब अबाउट द धृतराष्ट्र एंड ऑल. इतना प्यारा लिख दिया उन्होंने. एक थंबनेल आ गया, आज हम आज डालेंगे उसको. अब संजय का, दुर्योधन का अपने आप बनते जाएंगे.
एक बार आपको काम आवंटित करना है फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुझको। आई अप्रिशिएट इट, आई नेवर से अगेन। स्पेशली जया को तो बोलना ही नहीं पड़ता मुझको, उसको बोल दिया काम है तो उसको रिकॉर्डिंग हुई, मेरी अपडेट हुई, वो अपने आप कर देगी। तो ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन टेकन, नेवर गिवन। एक बार दे दी, अरे आपने तो बोला ही नहीं था मेरे को। यू हैव टू डू इट योर ओन। अगर नहीं भी करोगे तो भी क्या, वही है। सो कंचन जी कैसी हैं आप? आई होप एवरीबडी एंजॉय टुडे सेशन। यस, नो, गुड। सो टुडे इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ एनालिसिस, यू डू इट बाय योर ओन। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे। You all in my prayer, and those are listening me, they are also in my prayer. Just subject to keep a smile on your face on any situation. Don't give up your smile for any attachment, for any situation, for any scarcity. कोई अभाव के पीछे, कोई प्रभाव के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे अपने चेहरों की मुस्कान क्यों खोते हो यार? उससे लड़ना है। अगर उदास हो तो भी लड़ना है, और मुस्कान के साथ रहो तो लड़ना है। मुस्कान के साथ लड़ोगे तो आपका शरीर तनाव में, डिप्रेशन में नहीं आएगा।